पिछली वीडियो में हमने पढ़ा थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, जिसमें अधिगम के प्राथमिक नियम जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं वो हम पूरे कर चुके थे। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अधिगम के द्वितीयक या गौड़ नियम से, जिसमें पहला है प्राथमिकता का सिद्धांत। पहली आरंभ हमेशा अधिक याद रहती है, जैसे वर्णमाला ABCD या गिनती। स्कूल का पहला दिन या फिर जो पहले दिन जाके हमने पढ़ाई की, नर्सरी में जाके हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? वर्णमाला, ABCD अल्फाबेट्स या फिर काउंटिंग, जो हमें हमेशा के लिए याद रहती है। याद कीजिए कॉलेज का पहला दिन, वो हमेशा याद रहता है क्योंकि वो शुरुआत है, प्राथमिक चीज है। तो प्राथमिक चीज जो सबसे पहले काम आपने किया है, आपकी पहल है, वो आपको हमेशा याद रहती है। दूसरा नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। सही उत्तर तक पहुंचने के लिए बार बार प्रयास करना। थॉर्नडाइक की थ्योरी ही इस पर डिपेंड है कि आप बार बार प्रयास करते हैं, उसके बाद जाके आपकी लर्निंग होती है। तो एक सही टारगेट को हिट करने के लिए आप बार बार प्रयास करते हैं, वो है बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत। तीसरा है अभिवृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत में अधिगमकर्ता की मनोदशा पर ध्यान दिया जाता है कि वो सीखने के लिए तैयार है कि नहीं। यदि अधिगमकर्ता ही सीखने के लिए तैयार नहीं है, परिपक्व नहीं है, उसकी मनोदशा वैसी नहीं है कि वो सीख सके, तो उसे सिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं सीख पाएगा। चौथा है आंशिक गतिविधि सिद्धांत। बहुत सारे प्रयास करके एक विधि को चुन लेना जिससे प्रतिक्रिया या परिणाम प्राप्त हो। आपने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारी प्रतिक्रिया की, बहुप्रतिक्रिया दी, उसके बाद आपकी लर्निंग हो जाएगी और आप एक ऐसा प्रयास चुन लेंगे जिसे करने से आंशिक समय में ही, कम समय में ही, कम प्रयास के द्वारा ही आपको अपना टारगेट मिल जाएगा। अगला है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगती है। इसका मतलब है आपका एक टारगेट है, आपने उस टारगेट के लिए किसी और चीज को अपना आइडल बना लिया, तो आपके टारगेट से भी आप मोटिवेट होंगे और आप उस एम से भी मोटिवेट होंगे। जैसे अगर आप UPSC क्रैक करना चाहते हैं और आपने किसी ऐसे इंसान को अपना आइडल बना लिया जिन्होंने इस साल या किसी भी साल बहुत संघर्ष के बाद एक अच्छी रैंक हासिल की है, इससे क्या होगा? आप जब भी IAS देखेंगे तो भी आपको याद आएगा कि आपको प्रतिक्रिया देनी है, मेहनत करनी है। जब भी आप उस रैंक को देखेंगे तब भी आपको याद आएगा कि मेहनत करनी है। जब आप उस व्यक्ति को देखेंगे तो आपका टारगेट क्योंकि उस व्यक्ति से जुड़ चुका है, वो भी आपके लिए उद्दीपक का ही काम करेगा और इससे क्या होगा? आपको प्रतिक्रिया देने की मोटिवेशन आएगी। लास्ट है सादृश्यता का सिद्धांत। पूर्व ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ना। समझते हैं इसे। इसका मतलब है किसी ऐसी सिचुएशन में जहां आपके सामने कोई सिचुएशन आई, कोई प्रॉब्लम आई, वैसी ही प्रॉब्लम या मिलती जुलती प्रॉब्लम आप इससे पहले भी फेस कर चुके हैं, तो आप लगभग वैसी ही प्रतिक्रिया देंगे जैसा आप पिछली प्रॉब्लम के समय आपने दी होगी। इसका मतलब है आपका ज्ञान जो इस प्रॉब्लम के टाइम पर आपके काम आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके पूर्व ज्ञान से जुड़ा ही हुआ है। यही है